सिरसा वालों, आप लोगों ने कोई पुण्य तो बहुत बड़ा करा होगा, ये निश्चित। लोग तीरथ जाते हैं, लोग धाम जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो स्वयं तीरथ और धाम चलकर आते हैं। स्वयं शिव दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि ये केवल एक पुराण नहीं है, केवल एक पुराण नहीं, ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो ये मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं और हर अवतार भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की यहीं बाजू में ही नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुना। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बाँचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बाँचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि दिल से सुन,
और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना। केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी गई। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहाँ नहीं। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर। बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी, अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो
मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा गोर हटो छठी माँ मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी।